हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये जय माता दी तोरण पट्टी बनाना सिखा रही हूँ, जिसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड, ये मैंने एक व्यूअर्स की पूछने पर इसे बनाया है, क्योंकि उन्हें चाहिए था जय माता दी तोरण पट्टी, तो इसलिए मैंने इसे बनाया। आप इसे आराम से बना सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। इसका 2 वीडियो है, एक में मैंने जय बनाया है, दूसरे में जय माता दी मैंने बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये जय मैंने बना लिया है। फिर यहाँ ये वाली लाइन 1 2 में बनाया है, इसके बाद ये ख़त्म हुआ। फिर 1 2 3 4 5 लाइन मैंने बनाया है, क्योंकि हमें तोरण पट्टी बड़ी चाहिए, नहीं तो जय माता दी थोड़े में ही सिमट जाएगी। फिर इसके बाद अब मैं यहाँ से माता स्टार्ट करूँगी, तो करीब इतना जाएगा। फिर उसके बाद फिर 5 लाइन और बनाएंगे, ये वाला प्लेन वाला। तो आइए मैं बताती हूँ किस तरह से बनाएंगे। यहाँ हमने 5 लिया है, 5 के बाद सफ़ेद लगाया है, तो फिर मैं इसी हिसाब से यहाँ भी बनाऊंगी, नहीं तो ये हमारी जो ये लाइन है ये ऊंची नीची हो जाएगी, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ सबसे पहले 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला जो चेन का है डबल क्रोशिया, इसे भी गिनेंगे। डबल क्रोशिया में 3 4 5 यहाँ हम हाथ रखेंगे। यहाँ एक लूप बना के हम यहाँ पीछे की साइड से ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें सारे धागे अपने बैक साइड ही रखने। यहाँ से हम अंदर ले लेंगे और इन दोनों धागों को साथ में पकड़ के रखेंगे। यहाँ से हम 5 डबल क्रोशिया सफ़ेद की बनाएंगे, यानी कि वाइट की। दो, 3 4 5 मैंने बनाया। इसे हाफ रख देंगे, फिर इसे पीछे ही रखेंगे और यहाँ से हम रेड लाल धागा उठा लेंगे, यानी कि रेड। फिर यहाँ से हम 5 बनाएंगे और साथ में सफ़ेद धागा रख लेंगे। 5 डबल क्रोशिया इसका बनाएंगे। तीन, 4 5 हाफ बनाया मैंने। अब यहाँ से हम सफ़ेद उठा लिए। फिर हम इस लाइन का 2 ही बनाएंगे, सिर्फ 2 स्टिच डालेंगे सफ़ेद की। एक, 2 सफ़ेद वाला हम यहाँ छोड़ देंगे और यहाँ से हम रेड ले लेंगे। फिर इसके बाद में हम पूरा ये यहाँ से लाल बनाएंगे और यहाँ से फिर वापस यहाँ तक जाएंगे रेड बनाते।
ये यहाँ से मैं यहाँ ले गई, फिर यहाँ से यहाँ है, मैंने ये लाइन का, इस वाले लाइन का मैंने 2 बुन लिया है। अब फिर मैं यहाँ से रेड बुनूंगी आगे, सफ़ेद को साथ में लेंगे। 1 2 3 4 5, सामने कर लें धागे को। फिर यहाँ से अब हम सिर्फ यहाँ 2 बुनेंगे, 2 स्टिच, 1 और 1 2। फिर आगे की एक इसकी बने, फिर 2 हम सफ़ेद की बुनेंगे इस तरह से। यहाँ छोड़ दें सफ़ेद धागे को, यहाँ से पूरा लाल बुन लेंगे और फिर वापस यहाँ तक लाल बुनते हैं। अब हम यहाँ आ गए, इस लाइन को यहाँ से हम सफ़ेद धागा ले लेंगे और इसको साथ में रख लेंगे पीछे से। फिर अब हम यहाँ से ये पूरी लाइन सफ़ेद तक बनाएंगे, यहाँ तक। तो 3 4 5। ये माँ का हमारा गोल हो गया। यहाँ आके हम फिर से यहाँ से लाल उठा लेंगे, यानी कि रेड। ये लाइन हमारी सीधी हो गई। अब यहाँ से मैं पूरा रेड बनाऊंगी, घूम के यहाँ तक रेड ले आऊँगी। ये लाइन हम यहाँ से इधर ले गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर सफ़ेद लगाएं। अब हम यहाँ 2 इस लाइन के लिए सिर्फ 2 स्टिच सफ़ेद बुनेंगे। 1 2, फिर इसको आगे करेंगे, यहाँ से इस धागे को उठाएंगे। अब हम 5 स्टिच, जितना ये था इतना हम यहाँ बुनेंगे। 1 2 3
4 5 5 हो गया। फिर इसे आगे करेंगे, यहाँ से दूसरा धागा लेंगे। इसके बाद हम सिर्फ 2 स्टिच ही सफ़ेद का बुनेंगे। यहाँ से 2 स्टिच रख दिए। यहाँ सफ़ेद हम यहीं छोड़ देंगे, अभी यहाँ ले जाकर छोड़ेंगे। इस जगह हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ से हम पूरा रेड ले जाएंगे, वापस भी इस यहाँ तक रेड ले आएंगे। वहाँ का लाइन हो गया। अब हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जितना बड़ा ये है, क्योंकि कोई भी लाइन इसी हिसाब से होगी। तो यहाँ से 1 2 3 4 है, तो 4 स्टिच मैंने यहाँ बुन लिया है। इसके बाद मैं वाइट यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगी, तो ये पूरा लाइन कंप्लीट हो जाएगा और ये देखने में अच्छा लगेगा। और ये वाली पूरी लाइन एक समान है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें बराबर रखनी है ताकि देखने में सुंदर लगे। यहाँ मैं रखूँगी पीछे, यहाँ से सफ़ेद धागा लूँगी। फिर हम एक एक करते हुए बनाते जाएंगे। यहाँ से सफ़ेद, बस इसको साथ में लिए रहें, नहीं तो यहाँ हमें मिलेगा नहीं धागा, वो साथ में ले। ये पूरी लाइन यहाँ तक हम सफ़ेद बना लेंगे। इसके बाद ये रेड यहाँ से और फिर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैं आ गई। फिर यहाँ 2 मैंने इस लाइन का बना लिया। ये लाइन हमेशा सीधी रखनी। इसके बाद मैं यहाँ से पूरा यहाँ तक रेड से पूरा बनाऊंगी, क्योंकि हमें ये माँ वाला ये पोर्शन ये बन गया है। इसके बाद ये लाइन में ले जा रही हूँ, फिर इसके बाद मैं ये लाइन ले जाऊँगी। तो ये यहाँ तक लेके जाना है। फिर लेकिन ये सफ़ेद धागा हमें इसे साथ में यहाँ तक रखना है, क्योंकि जब हम वापस लौटेंगे तो हमको लाइन यहाँ से चाहिए, इसलिए सफ़ेद धागा यहाँ तक रखना है इसके साथ में। इसी तरह से आप ये सफ़ेद धागे के साथ में ये पूरा लाइन लाल से बुन लें, यानी कि रेड से बुन लें। ये लाइन पूरी हो गई। यहाँ से हम 4 स्टिच फिर से बनाएं और इसी लाइन के बराबर एक लाइन प्लेन ले जाएंगे यहाँ तक माँ का मात्रा बन के लिए। फिर यहाँ 2 सफ़ेद की डालेंगे और पूरा ये रेड, और यहाँ से यहाँ तक रेड, और ये रेड में को साथ में हम ऐसे लेके आएंगे। सफ़ेद को बनाते हुए रेड को यहाँ तक लेके जाएंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे। इस तरह से देखिए 4 हुआ, ये 4 हो गया। इसके बाद हम ये पूरा लाइन सफ़ेद तक ये डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद रेड यहाँ से यहाँ तक मैं आ गई। फिर अब मैं यहाँ केवल 2 स्टिच इस लाइन का बनाऊंगी। इसके बाद सेम जैसे ये लाइन है इतना, ये वाली पूरी यहाँ तक बनाऊंगी, लेकिन हम सफ़ेद धागे को इसके साथ में यहाँ तक ले जाएंगे, क्योंकि जो हमारा ता वाला स्टार्टिंग लाइन होगा वो यहाँ से ही शुरू होगा, इसके सामने से, क्योंकि हम इधर से बनाते हैं ना, तो यहाँ तक। इसलिए सफ़ेद धागे को दूर ना रखें, इसे साथ में पकड़ के बुनते हुए ले जाएंगे।
एक 2 स्टिच, इसको हम सफ़ेद पे से पकड़कर यहाँ तक ले आएंगे। ये पूरी लाइन अब हम रेड से बना लेंगे और फिर यहाँ तक आएंगे वापस। फ्रेंड्स, ये माता का माँ बन गया है। ता मैं बनाऊंगी। ता को क्या है ना, जब हम ऐसे ता लिखते हैं तो ये लाइन के बराबर नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ 4 रखी हूँ, तो इस बार मैं यहाँ 5 रखूँगी। ता का ये स्टार्टिंग थोड़ा सा छोटा यहाँ से करूँगी। तो ये 4 हो गया है, 4 मैंने बुना है इस लाइन में। फिर मैं एक और बुनूँगी। पीछे रख के दूसरा धागा लूँगी, ऊपर से हम 5 छोड़ते हैं, तो इस बार मैं 4 छोड़ूंगी। 1 2 3 4 इतना हम बनाएंगे सफ़ेद से। एक, दो, 3, 4, 5, 6। 4 हमारे पास बचे हैं, इसे हाफ रखूँगी। सॉरी, ये यहाँ छूट गया मेरा। इसको साथ में लेके रखेंगे। एक 2 3 4 यहाँ से हम दूसरा धागा लेंगे और सफ़ेद को ऐसे रख लेंगे। फिर ये हो गया, यहाँ से सफ़ेद ले लेंगे। एक 2, फिर यहाँ सफ़ेद छोड़ देंगे, दूसरा लेंगे। फिर ये लाइन यहाँ से फिर वापस यहाँ तक। यहाँ से लाइन मैंने यहाँ लिया, यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से अब ये 2 लाइन वाला पहले बनाऊंगी। एक, फिर सामने के यहाँ से लिए, एक 2 3 4 यहाँ
यहाँ से लिए, फिर अब हम इसमें से ये सिर्फ 2 बनाएंगे। यहाँ सफ़ेद का 1 2, और यहाँ से पूरा हम अभी हम इसको यहीं रहने देंगे सफ़ेद को। यहाँ से पूरा हम लाल यानी कि रेड बनाएंगे। एक 2 3 चेन, फिर वापस घूम गए। ये हमारा ताका रेडी है। फिर यहाँ से हम इतनी दूर तक लाल ही बनाएंगे, यानी रेड ही इसी धागे से बनाएंगे। फिर यहाँ सफ़ेद बनाएंगे, फिर यहाँ रेड बनाएंगे, फिर यहाँ सफ़ेद बनाएंगे, फिर यहाँ रेड बनाएंगे। ये पूरी लाइन इसी तरह जैसे है ये वाला लाइन सेम इसी तरह से ये पूरी लाइन बनी। अब हम इस लाइन पे आके इसको बना के, ये सिंगल लाइन थी, सेम इसी जैसे ये लाइन रिपीट हुई। फिर यहाँ से हम यहाँ आगे पहले इन सफ़ेद को यहाँ दोनों बनाएंगे, इसके बाद सफ़ेद को हम इन तीनों को भी बनाएंगे, इन 2 को बनाएंगे। इसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 छोड़ देंगे और इस वाले लाइन के सिमिलर एक लाइन बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक। धागे को हम अंदर किए, यहाँ से दूसरा धागा उठाएं और रेड धागे को हम साथ में ही रखेंगे आगे के लिए। 1 2 हो गया हमारी लाइन का। इसके बाद हम पूरा लाइन ये बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया छोड़कर किनारे का। यहाँ से 1 2 3 4 एक और। फिर हम इसे आगे करके यहाँ छोड़ देंगे। यहाँ से हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे रेड का। एक 2 3, फिर हम घूम गए। देखिए ये समझ में आ रहा है। फिर यहाँ से हम डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया, ये हमारा 4 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में हम इस सफ़ेद धागे को यहाँ से यहाँ ले लेंगे, क्योंकि आगे जब हम लाइन बनाएंगे तो हमको यहाँ से ज़रूरत है, इसलिए हमको यहाँ से पीछे से लेना पड़ेगा साथ में। और ये पूरी लाइन हम लाल की यहाँ तक बनाएंगे।
अब यहाँ हम 2 सफ़ेद लेंगे। यहाँ से हम रेड ले लेंगे। अब ये लाइन हम यहाँ से रेड ले जाएंगे, यहाँ से रेड ले आएंगे। इसके बाद ये 2 सफ़ेद ले जाके पूरा ये हम यहाँ, इसके बाद में यहाँ सफ़ेद का ले जाएंगे, तब ये माता का होगा। मतलब ये वाली इतना छोड़ के ये सेम लाइन इसके बाद यहाँ पड़ेगी, इधर छोड़ के इधर, ये हो जाएगा माता का। मतलब इस टाइप का लाइन यहाँ से आएगा, एक लाइन। यहाँ तक मैंने बताया था कि यहाँ हम जाएंगे, ये 2 लेंगे, फिर यहाँ से इधर आए, ये सेम लाइन इसके जैसे यहाँ आ गई ये, फिर यहाँ से ये हम लेके गए यहाँ तक, फिर यहाँ हम 2 बनाएंगे, मतलब ये वाला यहाँ 2 बनाएंगे। इसके बाद एक दूसरी लाइन में भी ये हम बनाएंगे, फिर ये हमारा कंप्लीट होगा। यहाँ से हम इस धागे को उठाएंगे, दो स्टिच सिर्फ बुनेंगे। सफ़ेद को साइड रखें, यहाँ से लिए रेड, इसके आगे हम दी को अलग रखेंगे यहाँ से, नहीं तो हमारी ये तोरण पट्टी छोटी हो जाएगी। अगर आपको कहीं छोटा बना के लगाना हो तो आप ना भी दूर रखें तो चलेगा। 3 हो गए हमारे। दो, 3, 4, 5, 6 और एक 3 की थी 7 हो गया। अब हम ये लास्ट यहाँ इस लाइन का सफ़ेद बनाएंगे। यहाँ से हम ले फिर ये हम 2 सफ़ेद बनाएंगे। इसको साइड करेंगे और फिर यहाँ बनाएंगे। ये हम यहाँ से अब कट कर देंगे इस तरह से। यहाँ हम कट कर दिए। अब हम रेड धागे को इस तरह से लेके इसमें आगे बुन लेंगे और इसे थोड़ा टाइट कर लेंगे। फिर ये हमारा माता, जय माता रेडी हो गया और हम यहाँ कट कर दिए तो इसके जैसे यहाँ आ गया। इसके बाद हम यहाँ 1 2 3 4 5 ये लाइन कंप्लीट होने के बाद हम 5 लाइन ये डालेंगे। उसके बाद हम दी का स्टार्ट करेंगे, तब होगा जय माता दी। फिर उसके बाद में हम ये डालेंगे दी के बाद। यहाँ इतना गैप है। इसके बाद मैंने यहाँ 4 लाइन का रखा है, 1 2 3 4। आप चाहें तो 5 भी रख सकते हैं जितना यहाँ है। इसके बाद अब मैं यहाँ से दी बनाऊंगी।
डी हम यहाँ से बनाएंगे। जैसे कि मैंने इस लाइन में यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ हम 6 तक रेड का बनाएंगे। 1 2 3। चेन वाले को भी हम एक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 हाफ करेंगे। फिर यहाँ से हम सफ़ेद धागा लगाएंगे। पहले एक लूप बना के रख लें। यहाँ से निकालेंगे, इसे टाइट कर देंगे। फिर हम दोनों धागों को पीछे ले जाएंगे। यहाँ से हम डबल क्रोशिया सफ़ेद का बनाएंगे। दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7। इसको हम हाफ बुन के अभी छोड़ेंगे। फिर यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 2 हो गए हमारी ये सफ़ेद लाइन के लिए, ये वाली 2 यहाँ हो गया। और इसके बाद में 2 हो गया बीच में डंडी बनाने के लिए इसका दाग का। फिर यहाँ से हम ला लेंगे। सिर्फ यहाँ हम 2 स्टिच बनाएंगे लाल की। फिर यहाँ से हम सफ़ेद लेंगे। 2 स्टिच हम सफ़ेद की बनाएंगे। यहाँ से हम लाल उठा लेंगे। इसके बाद हम पूरा लाल ले जाएंगे, फिर वापस यहाँ तक लाल का बनाएंगे। फिर यहाँ से अब हम गए थे, फिर यहाँ से लौट का है, ये हमेशा की तरह बनेगा। फिर यहाँ से हम सफ़ेद ले लेंगे और फिर ये जो मेन लाइन है ये वाली, इसे 2 स्टिच बुनेंगे और लाल धागे को हमेशा साथ में रखें। एक, 2, फिर इसे सामने रखें, यहाँ से ले लें। सिर्फ हम 2 स्टिच लाल के भी बुनेंगे इधर। फिर एक स्टिच मैंने लाल का बुना और ये दूसरा। फिर यहाँ से हम इसे आगे करेंगे, सफ़ेद धागा को यहाँ से लेंगे, लाल को फिर साथ में रखें क्योंकि बीच में हमें काम लगना है इसे। फिर यहाँ हम 2 स्टिच सफ़ेद के बुनेंगे।
क्योंकि हमें दा बनाना है तो इसके दोनों साइड में साथ साथ चलना होगा। 2 स्टिच हो गया हमारा। फिर यहाँ से हम लाल की उठाएंगे और फिर यहाँ से हम लाल का 3 स्टिच बुनेंगे। सफ़ेद को भी साथ रखें, 1 2। तीन स्टिच हो गए हमारे। फिर हम लास्ट के 2 को सफ़ेद से बुनेंगे। इसके बाद सफ़ेद हम यहीं छोड़ देंगे अभी, और ये पूरा हम लाल से बुन लेंगे, यानी कि रेड से। एक 2 3। फिर यहाँ से हम मुड़ गए, हर एक के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इधर। यहाँ हम हाफ बुनेंगे और इसे पीछे रख देंगे। यहाँ से सफ़ेद ले लेंगे, ये 2 स्टिच ही बुनेंगे सफ़ेद की। इसके बाद हम फिर से लाल ले लेंगे, साथ में सफ़ेद को भी रखेंगे पीछे से। जैसे पहला लाइन था उसी तरीके से सेम बनाएंगे। फिर यहाँ से सफ़ेद का ले लेंगे, फिर 2 स्टिच सफ़ेद के बनाएंगे यहाँ। फिर यहाँ से लाल की उठाएंगे, फिर 2 स्टिच लाल की बनाएंगे। लाइन के लिए फिर 2 स्टिच सफ़ेद की, इसके बाद हम यहाँ से पूरा लाल ले जाएंगे, वापस यहाँ तक लाल तक आएंगे। ये पोर्शन मैंने बना दिया। अब इसके बाद हमें दा और ऊपर से दा का मात्रा बनाना है, दी का। तो फिर मैं पहले यहाँ से यहाँ मिलाऊंगी और फिर यहाँ 4 चेन पे यहाँ 4 डबल क्रोशिया पर सफ़ेद रखूँगी। इसके बाद नीचे दा का बाकी हिस्सा बनाऊंगी। तो 3 चेन, फिर ये डबल क्रोशिया,
2 हो गया, एक और 3। फिर अब हम यहाँ धागा लाए नहीं थे, फिर भी यहाँ से हम धागा ले लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा लूज करके। फिर हम 4 स्टिच सफ़ेद के बुनेंगे यहाँ, क्योंकि हमें मात्रा बनाना है। 1 2 3 4 सफ़ेद के लिए। और फिर ये 2 लाइन हमारी लाइन की है ही है, उसके बाद में हमें ये दा मिलाना होगा। तो यहाँ भी सफ़ेद, तो फिर ये 2 इसका, फिर यहाँ हम लाल की बुनेंगे। सॉरी, सामने करना होगा धागा। यहाँ हम 2 स्टिच लाल की बुनेंगे, 1 2। बाकी जो तीसरा है लाल का, उसको हम सफ़ेद में ले जाएंगे। 1 और 2 सफ़ेद वाला, 2 3, यानी 3 स्टिच ये। इसके बाद में 2 हम डाउन रखेंगे दा का निचला हिस्सा बनाने के लिए। फिर अब हम यहाँ सफ़ेद को छोड़ देंगे, यहाँ से सफ़ेद को यही छोड़ देंगे। इसके बाद आगे का पूरा लाल से बुनेंगे। 1 3 फिर हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे और हम सीधी साइड आ गए। देखिए हमारा दा रेडी लग रहा। फिर यहाँ से हम सफ़ेद धागे को पीछे करेंगे, और धागे को साथ में रखना है सफ़ेद को। इसके बाद हमें ये पूरा लाल ले जाना है बुन के। सफ़ेद वाले धागे को पीछे से लिए रहें साथ में। ये पूरी लाइन हमें सफ़ेद लाल से बुनना है यहाँ तक।
अब हम यहाँ आ गए ठीक लाइन पे, तो फिर हम यहाँ से सफ़ेद उठा लेंगे। दो लाइन बनेंगे, 2 स्टिच। अभी हम सफ़ेद को साथ रखेंगे ऊपर। फिर यहाँ हम 1 2 स्टिच लाल के बुनेंगे। फिर यहाँ लास्ट का 2 स्टिच हम सफ़ेद से बुनेंगे। सफ़ेद को यहीं छोड़ेंगे, फिर हम किनारे बुनेंगे। फिर 3 चेन, यहाँ से हम घूम जाएंगे, यहाँ से अब हम यहाँ से सफ़ेद ले लेंगे, वापस इसे आगे करेंगे। लाल को हम साथ में रख लेंगे। फिर इन दोनों को ही हम सीधा करके देख लेंगे एक बार। देखिए ये हमारा ऊपर का मात्रा हो गया। अब यहाँ हम इसके बाद ये वाला लाइन जो यहाँ है इसको यहाँ बुन के इसके सामने तक ले आएंगे। कितना 1 2 3 4 4 तक। सफ़ेद से बुनते हुए हम आगे जाएंगे। लाल को साथ में रखेंगे। यहाँ हम 4 स्टिच छोड़ेंगे, 1 2 3 4। इसी के बराबर लाके सफ़ेद हम पूरा बनाते हुए आएंगे यहाँ तक। सिर्फ 4 स्टिच इधर का छोड़ के, जितना है इसी के बराबर। ये लाइन मैं यहाँ तक पूरा ले आई। यहाँ से यहाँ 4 स्टिच मैंने छोड़ा था, 4 बुन लिया। इसके बाद मैंने 3 चेन लिया। फिर आगे मैं यहाँ डबल क्रोशिया से बुनूंगी। और इस सफ़ेद धागे को आपको पीछे से रखना पड़ेगा यहाँ तक के लिए, क्योंकि ये लाइन अभी भी हमें बनानी है। थोड़ा सा इसको बराबर में रखें और ये पूरा लाइन यहाँ तक हम लाल से बुनेंगे। डबल क्रोशिया लाल से यहाँ तक बुनेंगे। ये 2 स्टिच हम सफ़ेद से बनाएंगे।
तो ये मैंने यहाँ तक लाइन बनाया, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ से रेड, फिर यहाँ से ले आए, ये लाइन का 2, फिर इसके बाद पूरा रेड और ये पूरा रेड मैंने बनाया। तो ये हमारा जय माता दी कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से ये दिख रहा। तो फिर अब ये हमें क्या करना होगा कि आगे मैंने ये वाली लाइन बना दी है, इसके बाद में आप देख लेंगे कि 4 इधर और 4 इधर करके बीच का पूरा सफ़ेद ये लाइन आपको यहाँ डाल देना पड़ेगा। एक सफ़ेद डालिएगा यहाँ इसके जैसे यहाँ सेम है, फिर इसके बाद पूरा एक रेड लाइन ये वाली, फिर इसके बाद सफ़ेद इसके जैसे सेम, इसके बाद 10 लाइन डालेंगे तो एक पूरी गेट के जितनी बड़ी तोरण पट्टी आपकी रेडी हो जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए तो आप अपने हिसाब से यहाँ से लेके यहीं तक ही बना सकते हैं। कहीं छोटे में लगाना हो, कुछ करना हो, वो आपके ऊपर है, आप बना सकते हैं।